कैसे हो आप लोग सब? दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी विल स्टार्ट. हमने प्रीवियस वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लास 8. आज हम लोग उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो मुझे लगता है कि मैंने आप लोग को 3 सिग्निफिकेंट रीजन तक बता दिया था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि एक सिस्टम को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की. वो सिस्टम कैसा है. जब आप मार्केट में जाते हो कोई सामान लेने के लिए, तो ऑब्वियसली आप मार्केट में जब जाओगे तो आपको बताया जाता है कि ये इसमें ये फीचर्स है, इसके सामान में ये फीचर्स है. जब मशीन खरीदने ही जाते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कोई वॉशिंग मशीन लेने गए हम लोग मम्मी पापा, तो उसमें देखते हैं कि कौन से वॉशिंग मशीन का फीचर ज़्यादा अच्छा है या उनको हेल्पफुल करे, वो वॉशिंग मशीन लेते हैं. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में हम रहते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आगे फर्दर हमारी लाइफ को ईजी बनाता है एक सोसाइटी में रहने के लिए. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बेटर है कि नहीं, और आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर अप्लाई करोगे कि नहीं, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको कि आप जानो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि हमारे की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे. सबसे पहले ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स, वेरी स्टार्टिंग 300 लोगों का ग्रुप लिया गया. ठीक है, और उन्हें नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट की नेशनल असेंबली में घोषित किया गया. ठीक है, वो नेशनल असेंबली एक फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूंट नेशनल असेंबली फॉर्म हुई ऑफ 300 ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, और 1849 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बनाने में बी आर अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा उनका भी बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप में कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया था, लेकिन उसके फाइनलाइजेशन में बी आर अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया. लेकिन अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल अप नहीं करें, अभी हम लोग ये बता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कब. तो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया विद दिस 300 ग्रुप ऑफ पीपल. अब भाई नेशनल असेंबली में ये 300 लोग क्या करेंगे. सब ने एक दूसरे से बात की, अलग अलग सिचुएशंस को देखा, अलग अलग बातों को सोचा, और ये 300 लोग थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे. अपने अपने सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है. हमारी सरकार हर बात पे डिस्कस इसीलिए करती है, हर फैसले पे लोगों का ओपिनियन जानती है, ताकि पता चले कि एक प्रॉब्लम का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, और उनकी लोगों के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी सरकार. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही बना. जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो ये लोग इस बात को ध्यान में बहुत रख रहे थे कि जितने भी लोग हमारे इंडिया या हमारे होल कंट्री, द होल यूनिवर्स, हम लोग पूरे इंडिया की, अगर हम लोग सिर्फ अपने कंट्री की बात करें तो इस कंट्री में डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स लोग रहते हैं. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. यहाँ पे बहुत तरह के लोग रहते हैं, मोर देन 5 और 6, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते कितने काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, कितने काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है, कितने काइंड्स ऑफ रिलीजियस यहाँ फॉलो होते हैं, तरह तरह की कल्चर्स, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, सबके अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, है ना. तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया कि हर लोग को इससे बेनिफिट हो. इस कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी सेक्टर के इंसान को, किसी भी सेक्टर के लोग को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ फीचर्स है. सबसे फर्स्ट है फेडरलिज्म, मतलब फेडरल होके रहना, आज़ाद होके. ठीक है, फेडरलिज्म है. सेकेंड है हमारा तुम्हारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. थर्ड है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर. पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट में किस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है. तुम्हारा थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर. अलग अलग सेक्ट बनाया गया, अलग अलग लेवल से हमारे गवर्नमेंट में, तो उनका जो पावर है कि वो किस हद तक अपना पावर यूज़ कर सकते हैं या किस हद तक काम कर सकते हैं सिस्टम में. कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर को अलग अलग डिवाइड किया है. नंबर 4 है हमारा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है. एक सोसाइटी में रहने के लिए ऐसा क्या है जो हम कर सकते और क्या है जो नहीं कर सकते, और ये राइट्स ही हमें बचाता है बाकियों को कि वो हमारे साथ कुछ गलत ना करें. और नंबर 5 है हमारा सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब कि हर इंसान को अपनी तरह के रिलीजियस को फॉलो करने के लिए, जो रिलीजियस वो चाहे उसकी आज़ादी मिले, सेक्युलरिज्म मिले. ठीक है, वो सिक्योर फील करे. तो ये सारे जो फ़ायदे हैं ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया. आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है बच्चों. फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर तरह की, मतलब 2 से ज़्यादा 3 टाइप्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट काम करती है.
ठीक है। और सब अपने अपने लेवल पे आज़ादी से काम करते हैं। कोई भी जैसे एक लेवल का गवर्नमेंट दूसरे लेवल के गवर्नमेंट को डोमिनेट नहीं, कंट्रोल नहीं करती कि तुम हम सुपीरियर है, तुम मेरी तरह का काम करो, नहीं। यहाँ पे हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपना अपना काम अपने अपने पावर लिमिट में करती है। इसी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है। फेडरलिज्म में एक से ज़्यादा काइंड ऑफ गवर्नमेंट काम करती है एक ही जगह पर, एक ही सोसाइटी में, लेकिन सब अपने अपने लिमिट्स में काम करते हैं, अपने अपने बाउंड्रीज में। कोई किसी को दखल अंदाजी नहीं करता, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता फेडरल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सब अपने अपनी तरह से आज़ादी से काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उनको इतना पावर प्रोवाइड करती है। हमारे फेडरलिज्म में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, या हम लोग कहेंगे 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। टीयर्स मीन्स बच्चों लेवल। ठीक है। अगर आपके कहीं पे भी आप पढ़ो बुक में या कहीं पे भी नोट्स में, इफ़ यू गेट दैट वर्ड टीयर्स, कि टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स देयर इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट की लेवल बताई जा रही है। हमारी गवर्नमेंट 3 लेवल्स में काम करती है। सबसे फर्स्ट सेंट्रल लेवल, जो पूरे नेशन को, पूरे कंट्री को देखती है। स्टेट लेवल, जो अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट को देखती है। और उसके बाद हम कहेंगे पंचायती राज लेवल कहो, विलेज लेवल कहो, या लोकल लेवल कहो, वो अपने लोकल एरियाज को देखती है। ठीक है। तो हमारी फेडरलिज्म, हमारी फेडरल सिस्टम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे काम करती है। सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल कह सकते हो, विलेज लेवल कह सकते हो, पंचायती राज लेवल कह सकते हो। ठीक है। और ये जो सभी अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी, वो एक लिस्ट बनाती है सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज की, कि कहाँ कहाँ पे कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, उन्हें उस गवर्नमेंट वाइज बांट दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, लोकल गवर्नमेंट अपना काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखती है कि जो भी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, उन्हें उनके लिए, उसके लिए उन्हें मनी भी प्रोवाइड की जाए। अगर आप कोई वेलफेयर का काम करना चाहते हो बच्चों, अब जैसे आपको किसी गाँव में पानी लगवाना है, पानी का पंप लगवाना है, तो आप तो उसके लिए अपनी सेविंग से नहीं लगाओगे। अब आप एक गवर्नमेंट लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी और आपके वो फाइनेंस करेगी, उसके लिए आपको मनी प्रोवाइड करेगी कि उस गांव में, उस विलेज में ये इशू है, वहाँ के लिए मनी देगी आपको, फिर वहाँ पे वाटर पंप बनेगा। ठीक है। तो इस तरह की गवर्नमेंट काम करती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, उन्हें उस चीज़ के लिए, हर वेलफेयर के काम के लिए उन्हें पैसे अलॉट करती है, उन्हें मनी अलॉट करती है, और इन द फॉर्म ऑफ कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए भी तो उन्हें पेमेंट चाहिए, तो वो भी उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट पे करती है। ठीक है। और उसके बाद ये जो अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये अलग अलग इश्यूज़ को देखती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट इश्यूज़ देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्री वाइज प्रॉब्लम देखेंगे क्या क्या, और लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल वाइज, या आप कह सकते हो एक पार्षद जो होते हैं हमारी जगह पे, वार्ड काउंसलर, पार्षद, मेयर, ये सब होते हैं ना, ये कौन से लोग हैं, ये सारे लोकल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हुए हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स वगैरह। ठीक है। और फिर हमारे वर्ल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ठीक है। वो क्या करते हैं, कंट्री वाइड देखते हैं, पूरे इंडिया को वो रोटेट करते हैं। समझ आया आप लोगों को? 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो लोग अपनी अलग अलग जगह पे काम, वो हमारे इशूज़ पे ध्यान देती है, हमारे प्रॉब्लम्स को देखती है और उसको सॉल्व आउट करती है। और ये सारे प्रॉब्लम्स कौन बताता है, उन्हें पावर कौन डिवाइड करती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑलरेडी उन्हें पावर्स प्रोवाइड करती है। आपका सेकेंड पार्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है बच्चों, इन इंडिया ऑल द पीपल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट देता है, हमारे इंडिया में सारे लोग, जो पूरे कंट्री के जो लोग हैं, द होल इंडियंस, ये सारे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद कैसे चुनते हैं, वाया इलेक्शंस होते हैं, तो सारे लोग वोट करते हैं ना जा करके, कि हमें प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है, हमें चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, तो वो क्या, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हम सब अपने बिहाफ में उन्हें चुनते हैं कि हमारे लिए हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो निकालेंगे। सोसाइटी वाइज हमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसका सोल्यूशन वो निकालेंगे। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देती है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सके, खुद चुन सके वाया इलेक्शन। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी राइट देती है कि कोई भी इंसान किसी भी लेवल का, किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजियस का आकर वोट कर सकता है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, वो किसी भी बैकग्राउंड पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी रिलीजियस पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि नहीं तुम वोट नहीं दे सकते। अब एक कॉबलर है, मतलब एक जूता सिलने वाला है, और इधर एक मान के चलो कि कोई बिजनेसमैन है, तो वोट देने की बात है कि चलो हम लोग जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को वोट देने, क्या इस बार किसकी सरकार, कौन सी सिस्टम, कौन सी गवर्नमेंट रन करेगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे,
तो ऐसा नहीं कि जब वोटिंग की लाइन में खड़े होंगे तो जो हमारे लिए जो रिक्शा वाला है या फिर यहाँ पर जो कॉबलर है उसके लिए एक अलग लाइन होगी और जो यहाँ पर बिजनेसमैन उनके लिए एक अलग लाइन होगी, ये वोट नहीं कर सकता वो वोट कर सकते, नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना स्टेटस है, तुम कौन से बैकग्राउंड से हो, तुम कौन से रिलीजियस से हो, तुम्हें अलग नहीं किया जा सकता वोटिंग से। तुम्हें ये इक्वल राइट है कि तुम वोट कर सकते हो, फिर चाहे वो तुम कोई भी हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी सूरत के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देती है, वोट टू राइट, और वो सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, हम लोग सब गवर्नमेंट बिफोर लॉ हम लोग सब इक्वल होते हैं। तो ये थी आज की हमारी 2 टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस किया की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स है हमारी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, उसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। टिल देन आप लोग इसी वीडियो को रिवाइंड करिए, पढ़िए, और अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आता है कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया या यहाँ पर ये पॉइंट समझ नहीं आया, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों को वहाँ पे आंसर करूँगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट, स्टे सेफ बच्चों। थैंक यू।